आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात को मरकज़ अक़ीदत रसूल रहमतुल आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि शब असरा के दूल्हा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के गुलामाना अंदाज़ में हदिया दुरूद व सलाम मोहब्बत के साथ मेरी आवाज़ से पेश करें और पढ़ें। इमामुल औलिया में हम सब अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। औलियाए कराम का जो फैज़ान है ये रहती दुनिया तक बाकी रहेगा और उसमें हम सब जिस हस्ती की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हुए हैं, ज़माना उसे इमामुल औलिया के नाम से याद करता है। वो इमामुल औलिया जिसने सारी ज़िंदगी दीन और सुन्नियत और मसलक आला हज़रत की तरवीज व अशाअत में अपनी ज़िंदगी बसर की है और हमें अपने दामन से जोड़ करके ये पैगाम अता फरमाया है कि मैंने जिस मसलक की तरवीज व अशाअत ज़िंदगी भर की है और जिस नज़रिए पर कायम रह करके अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम भी उसी तरीके पर ज़िंदगी गुजारो। औलिया ने हमें और आपको हेलो शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारगाहे इमामुल औलिया से हमें और आपको जो फैज़ान मिल रहा है इस पर हम भी शाहिद हैं, आप भी शाहिद हैं। मगर जिन लोगों ने, जिन बुजुर्गों ने बारगाहे इमामुल औलिया से फैज़ान हासिल किया है, उनकी ज़बानी अगर हम और आप सुने समझें तो हमें समझ में आएगा कि ये वो बारगाह है कि जो फैज़ान चला था मेराज की रात में बारगाहे खुदा से, वो फैज़ान उतरा गारे सौर में। वही फैज़ान लेकर के मुस्तफ़ा जान रहमत ने मदीने की गलियों में जब फैलाया तो वही फैज़ान सहाबा, ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन से हो करके जब हम तक पहुंचा तो ये फैज़ान जिस नाम से भी हर दौर में मंसूब रहा हो, कभी वो बारगाहे सिद्दीकियत का फैज़ान रहा, कभी वो बारगाहे मुजद्दिद अल-फ़सानी का फैज़ान कहलाया। जब वही फैज़ान वहां से चला तो ज़माने में उसी को मखदूमुल मशाइख के नाम से भी दुनिया जानती थी। मगर जब मखदूमुल मशाइख हज़रत सैयद तकी जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह से फैज़ हासिल करके ज़माने में एक मर्द कामिल ने जब नाम पैदा किया तो ज़माना जब उसके फैज़ान से माला माल हो करके नारा लगाता हुआ नजर आता है तो उसी को आज ज़माना हज़ूर इमामुल औलिया के नाम से याद करता है। हम सब कल तक उस नजरिए पर कायम थे कि आज कभी कभी, कल हमारा वो था कि कभी कभी हमें नजर आता था कि सरैया की सरजमीन से लोगों का इतना ठाठे मारता हुआ समंदर नजर नहीं आता था, मगर आज सरैया की वो सरजमीन है, ऐसा लगता है कि सारे खानकाहों ने अपना फैज़ान उठा करके सरैया में डाल दिया है। सारी खानकाहों ने अपना फैज़ान उठा कर सरैया में डाल दिया है। और आज अगर हम इज्तिमाई तौर पर अगर गौसे आज़म का फैज़ान लेना चाहें वो भी यहीं से मिलेगा।
अगर हम यहाँ से इमाम आजम का फैजान लेना चाहें वो भी यहीं से मिलेगा, अगर हम मुजद्दिद अल-फिसानी का फैजान लेना चाहें वो भी यहीं से मिलेगा। अरे साहब, अगर हम सिलसिला नक्शबंदिया के इमाम और पेशवा बारगाहे शाहे नक्शबंद का फैजान लेना चाहें वो भी यहीं से मिलेगा। गोया जमाने में एक शेर शायर ने कह करके हमें और आपको तसल्ली दे दी और ये कहने पर मजबूर कर दिया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा अपने लहजे में जज्बाती हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा लहजा थोड़ा बदल जा रहा है। आप मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। निस्बत का जो फैजान है शायद मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिस निस्बत से जोड़ रखा है वो बारगाहे इमामुल औलिया है। इस निस्बत का जब अब फैजान लें और ले रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लें भी इसका फैजान लेती रहेंगी। लेकिन जमाने में एक सवाल जरूर होता है, वो ये है कि अगर वो अज़मतों वाले हैं, उनकी निस्बत रख करके ये अज़मतों वाले हैं, हमारा ताल्लुक अगर इनके जरिए से उनसे कायम हो जाए तो उसमें हमारा क्या फायदा है। हम अगर चाहते हैं, ये सवाल हमारे अक्सर जहनों में रहता है कि अगर वो अज़मतों वाले हैं, चले उन्हें दादा हुजूर ने अज़मतों वाला बनाया, बारगाहे मुजद्दिद अल-फिसानी से फैजान मिला, वो अज़मतों वाले लोग हैं जिनका नाम सुन करके हम आज उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करने आए हुए हैं और उनसे फैजान मिला। शहजादा इमामुल औलिया को जो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, लेकिन हम और आप जिनका ताल्लुक न उनके खानदान से है, न उनके खून से है, न उनके कमाल से है, न उनके जैसा हमारे पास कोई हुनर है, तो अगर हमने उनसे साथ ताल्लुक रखा हमारा क्या फायदा है। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ कि बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ साहब, अगर अस्हाबे कहफ का कुत्ता अगर निस्बत रखने की बुनियाद पर जन्नती हो सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अस्हाबे कहफ का कुत्ता निस्बत रखने की बुनियाद पर जन्नती हो सकता है, और सिर्फ जन्नती ही नहीं है बल्कि जन्नत वालों का हवाला भी है, और कलाम पाक में अल्लाह ने उसकी कैफियत को बयान करके जमाने वालों को यह बता दिया कि अल्लाह वालों से निस्बत रखे। अल्लाह उस कुत्ते की कैफियत को बयान फरमाता है। साहिब हम भी बैठे हैं, अपने अपने अंदाज में बैठे हैं। कल ये कैमरा बताएगा कि हम कैसे बैठे हुए थे, कल ये लोग बताएंगे हम कैसे बैठे हुए थे, हमारे बैठने की हालत क्या थी। मगर जानते हो वो कुत्ता जिसे हम सलील समझते हैं, वो कुत्ता जिसे हम जानवर समझते हैं, वो अगर अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाए, अल्लाह सिर्फ उसका नाम नहीं बयान करता, कैफियत बयान कर रहा है। कैसे बैठा था, किस अंदाज में बैठा था। तो मुझे बताएं कि अगर कुत्ता वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाए तो अल्लाह वलियों की निस्बत की वजह से उसे जन्नती बना देता है। हम साहिब अशरफुल मखलूकात हैं, हमारी निस्बतें बारगाहे इमामुल औलिया से है, तो फिर हमें कहने दो अगर कुत्ता वलियों की सोहबत रखने की वजह से वो जन्नती है तो फिर हम भी जन्नती है।
इसलिए कि हमारे पास अल्लाह के एक वली कामिल, मर्द कामिल, दुर्वेश कामिल इमामुल औलिया की निस्बत भी हमारे पास है। तो अगर वो उस जमाने के वली जो बनी इस्राइल से ताल्लुक रखते हों, अगर उनसे ताल्लुक रखने की बुनियाद पर कुत्ता जन्नती है, तो फिर हम भी गुलामाने औलिया सीधा ठोक करके कह सकते हैं कि हम भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी जन्नती है। निस्बत की बुनियाद पर चीजें मुमताज होती हैं। हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस बारगाह में आए हुए हैं उसका फैजान क्या है और उसकी निस्बत का कमाल क्या है। आइए डॉक्टर सैयद हसन साहब किबला, उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि आपका फैजान कहाँ तक बरसता है, आपका फैजान लोगों तक कैसे पहुँचता है। तो हजरत सैयद डॉक्टर हसन साहब किबला वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हुजूर इमामुल औलिया से सिर्फ फोन करके कहा था कि हजरत दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ कीजिएगा। सिर्फ इतना कहना था। कहने लगे मियां ये सवाल तुम्हारा बनता ही नहीं है कि हजरत दुआ कीजिएगा, ये तुम्हारा सवाल बनता ही नहीं है कि हजरत दुआ कीजिएगा। कहने लगे हुजूर समझा नहीं। कहने लगे जो भी मेरे दामन से वाबस्ता है मेरी नजर 24 घंटे मेरे मुरीदों पर हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इमामुल औलिया, फैजान इमामुल औलिया, खानदान इमामुल औलिया, शहजादगान इमामुल औलिया, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 24 घंटे अपने मुरीदों पर नजर रखने वाला वो मर्द दुर्वेश फरमाते हैं जिस तरीके से आसमान जमीन के ऊपर साहिबान बन करके खड़ा है, फरमाते हैं तुम्हारा पीर भी इसी तरह से अपने सारे मुरीदों पर साहिबान बन करके खड़ा हुआ है। तुम ये ना समझना कि कभी तुम अपने पीर के निगाहों से ओझल हो, तुम्हारे पीर की नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहती है। और आप ये ना समझे कि ये सिर्फ इमामुल औलिया की निगाह है जो 24 घंटा मुरीदों पर रहती है। नहीं साहब, यही फरमान तो दादा हुजूर का भी था, यही फरमान इमामुल औलिया का था। और मैं बंबई की सरजमीन पर एक वाकया सुनाऊं, मैं करामत सुनाने नहीं आया हूं, पहले बता दे रहा हूं। मैं करामत नहीं बता रहा हूं, मैं वो हकीकत बयान कर रहा हूं कि आप निस्बत कहां की रखते हैं। आप और हम ये समझते हैं कि शायद वो इमामुल औलिया जो अपनी कब्र के अंदर चले गए और वहां रह करके हमें फैजान दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने साहिबे सज्जादा हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहिब किबला जब अपनी मर्तबा बंबई सफर में थे तो मुझसे कहने लगे मौलाना तवज्जो रखा करो, मुराकिबा किया करो। मैंने कहा हजरत मैं करता हूं नहीं करता हूं आपको कैसे मालूम। कहने लगे मेरी निगाह जिन लोगों पर पड़ती है तुम वहां से गायब रहते हो, तुम वहां से गायब रहते हो। मैं कहने लगा हजरत आप देखते हैं। कहने लगे मौलाना बस करो। फिर मैं समझ गया कि दादा हुजूर की निगाह सारे मुरीदों पर, इमामुल औलिया की निगाह सारे मुरीदों पर, तो वो ऐसा बेटा दे करके गए हैं जिसकी निगाह भी सारे मुरीदों पर रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। या अली, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो इमामुल औलिया जिन्होंने सारी जिंदगी मुरीदों की खबरगी की है,
पूछो डॉक्टर फैयाज से, वो कहते हैं महाराजगंज में आकर के नदी के किनारे फंस गया तो झाड़ियों से, दरख्तों से और गन्ने के खेत से एक नौजवान निकला। उसने कहा मियाँ इतनी रात में कहाँ आ गए हो? कहने लगे सरैया जा रहा हूँ पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देने। कहा बारिश हो रही है, परेशानी का आलम है, तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आता? उन्होंने कहा आया था तो हालात बेहतर थे, रास्ते में सब कुछ खराब हो गया, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आओ मियाँ गाड़ी लेकर के आओ, तुम्हें मैं रास्ता पार करवा देता हूं। और उसके बाद कहने लगे कि वो नौजवान पीछे से चलने लगा और मेरा सहारा बन गया, उसने मुझे दरिया पार करवाया, मैं तो वहां से निकल आया। लेकिन रास्ते में सोचता रहा, ये आवाज मेरे पीर की नजर आ रही थी, ये आवाज मेरे पीर की थी। और उसके बाद फरमाते हैं कि जब मैं सरैया पहुंचा, खानकाह में हाजिरी दी और उसके बाद जब हाजिरी देने के बाद मैं कुछ कहता, मेरे पीर ने कहा मियाँ मौसम देख करके चला करो, मियाँ मौसम देख के चला करो, मियाँ मौसम देख करके चला करो। कहने लगे दिल में, कहने लगे कि ये आवाज तो वही है जो महाराजगंज नदी पर उस नौजवान की थी। कहने लगे हुजूर आप ही थे। कहा मौलाना मैं मुरीदों पर हर वक्त नजर रखता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुरीदों पर जिंदाबाद, जिंदाबाद रखता हूँ। ये है हमारा वो पीर, ये है वो इमामुल औलिया जिन्होंने बारगाहे मुजद्दिदी के नूर में इतना नहा करके आए हुए हैं कि डॉक्टर फैयाज कहने लगे कि मैं जब एक मर्तबा आया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई आवाज ना मिली, हल्का सा दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा, रोशन कमरा जो है रोशनी से पुरनूर है, रोशनी से भरा हुआ है। मैंने कहा कि चलो ये रोशनी है तो चलो मैं भी अंदर चलता हूँ, माजरा देखता हूँ क्या है। और उसके बाद फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, रोशनी देखा तो बर्दाश्त ना हुआ, मैंने कहा चलो चल करके देखते हैं कि माजरा क्या है। फरमाने लगे जैसे मैं आगे बढ़ करके पीरो मुर्शिद के पैरों पर हाथ रखने ही वाला था, आवाज आई रुक जाओ, रुक जाओ। कहा तुम्हें समझ नहीं आती, अभी इमामुल औलिया नूरे मुजद्दिदी में नहा रहे हैं, नूरे मुजद्दिदी में नहा रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मेरा भी दिल किया मैं भी इसमें से कुछ हासिल कर लूं, इसमें से कुछ हासिल कर लूं। मेरे इमाम ने कहा था ना मेराज के वाक़े में, जो हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे, लेकिन मौका महल ऐसा था कि फरमाते हैं मैंने चाहा कि कुछ अनवार और तजल्लियात मैं भी हासिल कर लूं। लेकिन फरमाते हैं कि जैसे ही हाथ रखने की कोशिश की, आवाज आई हाथ नहीं लगाना, ये बारगाहे मुजद्दिदी का नूर है, हाथ लगाओगे जल जाओ, हाथ लगाओगे जल जाओगे। अरे साहब नूरे मुजद्दिदी का वो नूर जिसमें इमामुल औलिया नहा रहे हैं, साहब हम हाथ लगाएं जल जाएं, मगर वो इमामुल औलिया उसी में गोता लगा रहे हैं, वो इमामुल औलिया उसी में गोता लगा रहे हैं। और वो फनाफिल शेख फनाफिल मुजद्दिद जब हमारे दरमियान आया, जब हमारे दरमियान आया तो जमाने वालों को एक पैगाम दिया, कहा मैंने बारगाहे मुजद्दिद से वो फैजान हासिल किया है कि बारगाहे मुजद्दिद से वो फैजान हासिल किया है कि अल्लाह ने मुझे हज़रत मुजद्दिद साहब की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मुझे इमामुल औलिया बना दिया, इमामुल औलिया बन गए। अब सुनिए इस सिलसिले की एक खास निस्बत बताता हूं, आप एक खास इस सिलसिले नक्शबंदिया में एक चीज जो खुसूसी तौर से है वो ये है कि यहाँ तवज्जो है बातिनी का बड़ा असर होता है, तवज्जो है बातिनी का बड़ा असर होता है। मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना।
सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। बस मेरा मौजू यही है, मेरा 10 मिनट का वक्त है, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू समेट करके अहले दिल से, अहले तवज्जो से तवज्जो चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बारगाह का फैज़ हासिल किया है उनकी तवज्जो खास चाहता हूँ और अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करता हूँ। और अगर कुछ लफ्ज़ हो जाए तो साहिब सज्जादा से बड़ी अर्ज गुजार हूँ कि हुजूर माफ फरमाए, मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, सुम्मदना मेराज का वाक़या अभी गुजरा है और 27 रजबुल मुरज्जब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज जिस्मानी अल्लाह ने अता फरमाया था। सारे वाक़यात आपने सुने हुए हैं, मैं यहाँ वो सारे वाक़यात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ से उठा करके आपको सिदरतुल मुंतहा से आगे लेकर के जाना चाहता हूँ। सिदरतुल मुंतहा तक का वो सफर था कि जहाँ जिब्राइल साथ में थे, मगर वो जिब्राइल साथ में थे, लेकिन जब वहाँ से आगे का सफर था, आका ने ये नहीं फरमाया जिब्रील अकेला था नहीं मैं, साथ में तुम आए थे, मक्का से तुम्हारा साथ था, बैतुल मुकद्दस तक साथ था, वहां से आसमानों के सफर में तुम साथ थे, तो ऐ जिब्रील अब साथ क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने कहा आका अगर मैं एक बाल के सिरे के बराबर भी आगे बढ़ा मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। लेकिन आका ने ये नहीं फरमाया जिब्रील मैं कैसे जाऊंगा। आज लोग सवाल करते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर कैसे गए। मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ साहिब, और जवाब भी देना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये सवाल कि आका कैसे गए, अभी तक तो जिब्रील साथ में थे, मगर जब मकामे सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े तो आका ने ये नहीं कहा जिब्रील अब चलो तुम भी मेरे साथ साथ में चलो, नहीं, आका खुद अकेले तशरीफ लेके गए। जानते हो क्यों गए? इसलिए कि उस जगह पर अगर ये कहा जाए कि आका कैसे गए, पहले तो जिब्रील साथ में थे मगर अब आका कैसे जा रहे हैं, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि आका उसी रास्ते पर गए हुए हैं जहां पहले उनका आना जाना रहता था। आप कहेंगे कि मामला समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं साहेब। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। वो नूर अर्शे इलाही पर जलवा फिगर होता रहा, लेकिन वो नूर कायनात आलम का गर्दिश करता रहा, वो नूर हर तरफ घूमता रहा। साहिब ये दुनिया बनी बाद में है, जिब्रील बाद में बना है, मगर मुस्तफ़ा पहले है। तो मुस्तफ़ा ने वो घूम करके देखा हुआ था कि आना कहाँ है और जाना कहाँ है, वो सारे रास्ते मुस्तफ़ा ने देखे हुए थे। यही वजह थी कि जिब्रील ने जब कहा था आका मैं अब नहीं जा सकता, मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि जिब्रील कोई बात नहीं, अब मैं वहां जा रहा हूं जहां पहले आता जाता रहता, जहां पहले आता जाता रहता था। अच्छा आका गए, अब उसके बाद मकाम काबा कौसैन औ अदना में पहुंचे और उसके बाद अल्लाह ने उस कैफियत को बयान फरमाया है 4 मंजिलों में। 4 मंजिलें हैं। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, ये 4 मंजिलें हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूं और बताने की कोशिश करूंगा कि जब निस्बत का असर होता है, सोहबत का असर होता है, तो उसका फैजान कैसे जारी होता है। आज हम और आप किसी की सोहबत में बैठे, अच्छों की सोहबत अच्छा फायदा देती है, बुरों की सोहबत बुरा फायदा देती है, लेकिन आइए वो लम्हों के सफर में जो सदियों का सफर था, जो मुस्तफ़ा करीम ने अल्लाह की बारगाह में सदियां गुजारी थी, तो उस सोहबत ने क्या असर डाला। मुफस्सिरीन ने, आरिफीन ने, जो इस जो है सलासिल से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जो अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क हैं, उनसे पूछो वो तुम्हें समझाएंगे। एक आरिफों ने तफसीर बयान की है, वो फरमाते हैं देखो सुम्मा दना, जब महबूब आगे बढ़े तो करीब हुए, कितना करीब हुए, और इतना करीब हुए उस सफर में अल्लाह ने अपने अस्मा का रंग भी मुस्तफ़ा के अस्मा पर चढ़ा दिया। अल्लाह ने अपने अस्मा का रंग मुस्तफ़ा के अस्मा पर चढ़ा दिया। क्या मतलब? खुद
खुदा रहीम था, मुस्तफा रहीम हो गए। खुदा करीम था, मुस्तफा करीम हो गए। खुदा रऊफ था, मुस्तफा रऊफ हो गए। अस्मा का रंग चढ़ाया। खुदा मेहरबान था, मुस्तफा मेहरबान हो गए। अस्मा का रंग चढ़ाया और जब चढ़ा दिया तो यहीं पर बस नहीं किया महबूब, फतदल्ला, और थोड़ा करीब हो जाओ, और थोड़ा करीब हो जाओ। और सुम्मा दना में अस्मा का रंग चढ़ाया। उसके बाद जब आगे बढ़े फतदल्ला तो सिफतों का रंग चढ़ा दिया, सिफतों का रंग चढ़ाया। जब सिफतों का रंग चढ़ा तो मुस्तफा जाने रहमत पर खुदा की सिफतों का जब ज़हूर हुआ, फकाना काबा कौसैने, फकाना काबा कौसैने, और करीब कुर्बत बढ़ा दिया कि दो कमानों का, ये हमारे और आपके दरमियान कहने को दो कमान थी, मगर खुदा जाने वो कुर्बत क्या थी। अल्लाह ने अपने अफ़आल का रंग भी मुस्तफा पर चढ़ा दिया। अल्लाह ने अपने अफ़आल का रंग भी मुस्तफा पर चढ़ा दिया। यही वजह थी, एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह ने अपने अफ़आल का रंग मुस्तफा पर चढ़ाया तो असर क्या हुआ। कुरान की आयत करीमा पढ़िए। कुरान कहता है हिजरत की रात में मुस्तफा रहमत तशरीफ लेकर के आए, बाहर तशरीफ लेकर के आए, और तशरीफ लाने के बाद देखा 40 काफिर घेरे हुए थे और वो दुश्मन खुदा, दुश्मन इस्लाम तलवारें हाथ में लेकर के मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ देना चाह रहे थे। ऐसे में हुजूर ने कंकरियां जमीन से उठाई, हाथ मुस्तफा का था, जमीन मक्के की थी, और वहां से कंकरियां उठा करके जब मारा तो मारने के बाद हाथ मुस्तफा का था, फेंका मुस्तफा ने। मगर आप जानते हैं जब कंकरियां फेंक गई, जिब्रील आ गए और पैगाम इलाही क्या सुनाया, वमा रमैता इस रमैता, महबूब ये जो तुमने मारा है तुमने नहीं मारा। हालांकि सब देख रहे हैं हाथ मुस्तफा का है, कंकरियां मुस्तफा की है, मगर वमा रमैता इस रमैता, हाथ तुम्हारा है मगर हाथ पर असर खुदा का है। ये जो तुम फेंक रहे हो ये अफ़आल खुदा का रंग मुस्तफा पर चढ़ा हुआ था। अफ़आल खुदा यानी कर मुस्तफा रहे हैं, मगर खुदा कह रहा है महबूब ये तुम नहीं कर रहे हो, ये खुदा कर रहा है। अफ़आल मुस्तफा पर अफ़आल खुदा का रंग चढ़ा, और जब ये चढ़ गया तो यहीं पर बस नहीं हुआ कि अस्माए खुदा अस्माए मुस्तफा के रंग, अस्माए मुस्तफा पर चढ़ गए, गालिब आ गए। अफ़आल खुदा के रंग मुस्तफा के रंग पर गालिब आ गए, बल्कि फरमाया औ अदना, क्या मतलब हुई, कुर्बत बढ़ी, इतना करीब हुए कि मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इतना करीब किया कि अपने दस्ते कुदरत को मेरे पुष्ट पर रखा। फरमाते हैं मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वो करीब हुए, कितना करीब हुए। लेकिन नहीं साहब, वो कुर्बत कितनी बड़ी थी कि अभी तक तो अस्मा का रंग अस्मा पर चढ़ा था, अभी तक सिफात का जलवा सिफात पर चढ़ा था, अभी तक अफ़आल का रंग अफ़आल पर चढ़ा था। मगर जब ये दस्ते कुदरत को मुस्तफा के पुष्ट पर रखा, अल्लाह ने अपनी जात का जलवा भी मुस्तफा की जात में बिना कर दिया। और उसके बाद जब मुस्तफा करीम वहां से उतरने के बाद सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा? फरमाते हैं राई तो रब्बी अहसन सूरती, फरमाया मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा। मौला या रसूल अल्लाह हम भी खुदा को देखना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने तो देखा, हमें भी जलवा कराइए। फरमाते हैं मन रानी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। साहेब यही तो सिलसिले नक्शबंदिया में है कि कभी गारे सौर में मुस्तफ़ा अपना रंग सिद्दीक़ अकबर पर चढ़ाते हैं तो मदीने वाले पहचान नहीं पाते कि सिद्दीक़ कौन है, मुस्तफ़ा कौन है।
यही तो वो है कि नानपाई पर अगर हजरत बाकी बिल्ला अपना रंग चढ़ाते हैं तो कमरे में दो गए थे, दो चेहरे थे, मगर जब बाहर निकले तो दोनों का चेहरा एक था। कोई बता नहीं पा रहा था नानपाई कौन है और बाकी बिल्ला कौन है। यही रंग तो है। अरे साहब यही वो रंग है। आप कहें ये रंग सुभान अल्लाह, ये रंग खुदा की आप बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया अल्लाह का रंग सबसे बेहतर है। जब वो चढ़ाता है उसने अपने बरगुसीदा रसूल पर चढ़ाया, और जब चढ़ाया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत खुदा के रंगों में रंग करके जमीन पर आए। वो फैजान उन्होंने गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। वो फैजान चलता हुआ बाकी बिल्ला तक पहुंचा। वही फैजान चलता हुआ जो है हुजूर ख्वाजा सैयद तकी जिलानी तक पहुंचा। वही फैजान चलता हुआ इमामुल औलिया तक पहुंचा। अब मैं आपसे पूछूं कि 20 साल पहले गुलाम रसूल साहब किबला का और सैयद अब्दुल वदूद साहब का चेहरा अगर किसी ने देखा हो तो वो कहते थे कि ये दो भाई हैं, ये दो भाई हैं जिनकी सूरतें अलग अलग हैं। मगर मैं ये कहता हूँ जाते जाते मेरे पीर इमामुल औलिया ने वो रंग चढ़ा दिया कि आज पहचानना मुश्किल है कि ये शहजादा इमामुल औलिया है या तस्वीर इमामुल औलिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये शहजादा इमामुल औलिया है या तस्वीर इमामुल औलिया है। पहचानना मुश्किल था कि कल तक जो सिर्फ बेटा था आज वालिद की तस्वीर बनकर के सामने मौजूद है। और जमाने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं घबराना नहीं। जिस तरीके से दादा का हाथ तुम्हारे सर पर था, जिस तरीके से वालिद का साया तुम्हारे सर पर था, घबराना नहीं। वालिद ने अपनी तस्वीर दे करके मुझे भी इस काबिल बना दिया है कि तुम कहीं भी रहो, इसी हालत में रहो, जब पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादगान इमामुल औलिया, फैजान इमामुल औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जमाने में हम और आप खुशनसीब हैं, निस्बत अपने पीर की कामिल है। और उसके बाद शहजादा भी ऐसा है कि जिसकी नज़र हमारे ऊपर है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम भी अगर यहाँ से अपनी कामिल निस्बत मजबूत करके रखें और साहिब सज्जादा से अपना ताल्लुक मजबूत बना करके रखें तो यकीनन वही फैज़ान जो कल मिल रहा था आज भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह यही फैज़ान आने वाली नस्लों से भी मिलता रहेगा और हमारी नस्लें इस बारगाह इमामुल औलिया के फैज़ान से माला माल होती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें बारगाह इमामुल औलिया का फुयूज़ व बरक़ात हासिल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर के